मैंने क्वेश्चन नंबर 3 शायद फिर से सॉल्व करने को दिया था, चेक कर लीजिए। मैं प्लस और माइनस बताऊंगा। हैव पीपल ड्रॉन द बैलेंस शीट ऑल्सो? वैसे बैलेंस शीट नहीं बनानी थी, मान लीजिए आप कुछ गलती करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, उससे बैलेंस शीट भी गलत हो जाएगी। तो अगर आपने सॉल्व किया है, कुछ गलत है तो सही कर लीजिएगा और बैलेंस शीट को अकॉर्डिंगली एडिट कर दीजिएगा। ओके चलो, फर्स्ट वन, कैश प्लस कैपिटल प्लस 1,75,000 चिल्ड्रन, स्टॉक प्लस एंड क्रेडिटर प्लस 50,000। स्टॉक में आप 17,500 माइनस करेंगे बच्चों, डेटर में 20,000 रुपए को प्लस करेंगे, और कैपिटल में आप 2,500 का प्रॉफिट ऐड करेंगे। सही है? परचेज फर्नीचर, फर्नीचर में +10 एंड कैश में -10। देन कैश में माइनस करेंगे 48,500, क्रेडिटर्स में चिल्ड्रन आप माइनस करेंगे पूरा का पूरा 50,000, एंड कैपिटल में प्लस करेंगे 1,500, बिकॉज इफ यू आर पेइंग लेस मनी इट इज योर प्रॉफिट। बात समझ में आ गई? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, आप कैश में प्लस करेंगे 20,000 एंड मनीष वॉज कॉल्ड एज योर डेटर। क्या करेंगे डेटर में बच्चों? -20,000। अंडरस्टूड दिस? जस्ट होल्ड ऑन। चलो भाई, रेंट पेड बच्चों, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। और कुछ बच्चे कंफ्यूज थे सोच के कि क्या सर रेंट का एक अलग हेड बनेगा, एक्सपेंस और इनकम का अलग हेड नहीं बनता। क्यों? पाषाण युग की पढ़ाई है, उस समय सिर्फ क्लासिफिकेशन 3 थे, असेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी। कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज बच्चों, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। समझ में आ गया? पक्का? यस। रेंट में कैपिटल माइनस क्यों? क्योंकि एक्सपेंस और इनकम का अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई हेड नहीं होता, हम इनको कैपिटल के साथ एडजस्ट करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली रेंट अगर इनकम होता तो ओनर की जेब में ही कल को जाएगा, और अगर रेंट एक्सपेंस है तो सर्विस बिजनेस में प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने की जिसका हम रेंट दे रहे हैं किसको मिलेगी? ओनर को मिलेगी। ओके चलिए, रोहित कमेंस बिजनेस, कैश प्लस कैपिटल प्लस चिल्ड्रन, मशीनरी प्लस एंड क्रेडिटर प्लस, क्रेडिट शब्द तो नहीं लिखा ना, क्रेडिटर होगा। देन चिल्ड्रन स्टॉक प्लस एंड कैश माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है डी पार्ट, परचेज्ड कार फॉर पर्सनल यूज। किसने किसने कार का हेड बनाया है? मटीरियलिटी प्रिंसिपल। क्या कार बिजनेस में आ रही है? कार बिजनेस में नहीं आ रही, कार बिजनेस में नहीं आ रही। तो भाई जब कार बिजनेस में आई नहीं रही है, क्यों जबरदस्ती कार को खींच के बिजनेस में ला रहे हो? समझ में आया? तो अगर कार का आपने हेड बनाया है तो उसको काट दीजिए। यही गलतियां आप करेंगे और यही आपको सिखाएगा कि मटीरियलिटी प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कैसे सो कॉल्ड यूज होता है। हाँ यस, जो आपने ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शन दिया है, हाँ उसमें एसेट्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। हाँ, एसेट्स टेकन मतलब बिजनेस में एसेट एग्जिस्ट कर रही थी, आप उसको अपने घर ले गए। यहां पे खरीदा बिजनेस के पैसे से और आप उसको अपने घर ले गए। बॉट एंड ब्रॉट दोनों शब्दों में डिफरेंस होता है ना। तो यहां पे आप सबसे पहले कैश में माइनस करेंगे 80,000, क्योंकि आपने कार खरीदी है। इज इट कमिंग इन द बिजनेस? इज इट कमिंग इन द बिजनेस? बिजनेस में आता तो आप कार लिख के प्लस कर लेते, बट ये बिजनेस में नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? कैपिटल में माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? तो कुछ लोगों ने कार में प्लस कर दिया होगा इसको शायद, और कैश में माइनस किया होगा। तो कैश में माइनस करना तो ठीक है, कार में प्लस करने की बजाय कैपिटल में माइनस कर दीजिए। समझ में आ गया? बी क्विक टू दिस। चलो भाई, पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, इस शब्द को देखते ही आपके दिमाग में एक कीड़ा चलने लग जाएगा, और कीड़े का क्या नाम होगा? डिस्काउंट। क्रेडिटर को आपने पूरे पैसे दे दिए और आपने कितने का सामान खरीदा था? देखिए यहां पे आपने क्रेडिटर में +40 किया था, तो कैश में हो जाएगा -38। फुल सेटलमेंट, सेवा समाप्त करनी है क्रेडिटर की, +40 को एक्सक्यूज मी जीरो कैसे करेंगे? -40। यू पेड लेस और यू पेड मोर? पेड लेस। इट्स अ गेन फॉर द बिजनेस और लॉस फॉर द बिजनेस? कहीं लिखा है कि ये गेन बिजनेसमैन अपने घर ले गया? कहां पे छोड़ रहा है बेचारा? बिजनेस में। त्याग बढ़ गया, क्या करेंगे?
प्लस। बार बार दिमाग में आपको ये थ्योरी रिपीट करनी पड़ेगी, तब आपको याद होगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि मम्मी ने रेसिपी पकड़ा दी, बट स्टार्टिंग में आप नए कुक हैं, 4 बार रेसिपी पढ़ के खाना बनाएंगे, 5वीं बार में रेसिपी याद हो जाएगी। सोल्ड गुड्स 5000 माइनस कर देंगे स्टॉक में, क्योंकि 5000 का सामान है। 5 कितने में बिका बच्चों? कैश में प्लस करेंगे 4500। इट्स अ लॉस और गेन। कैपिटल में क्या कर देंगे? प्लीज ये मत बोलिएगा सैक्रिफाइस बढ़ गया इसलिए माइनस किया। सैक्रिफाइस बढ़ा नहीं, सैक्रिफाइस घटा नहीं, कुछ नहीं हुआ। इट्स अ डेरिवेशन, इट्स अ डेरिवेशन जो इसको माइनस करवा रहा है। हाँ, किसी की कोई क्वेरी है? क्वेरी उन्हीं की रिजॉल्व होगी जिन्होंने होमवर्क किया है, बिकॉज मैं गूगल नहीं हूं, मैं गूगल नहीं हूं। यहाँ कोई फ्री की सेवाएं नहीं है, मैं सिर्फ उसी का जवाब दूंगा जिसने गलत क्वेश्चन सॉल्व किया है या सही क्वेश्चन सॉल्व किया है। गॉट इट क्लियर? काहिल और जाहिल और इनएफिशिएंट लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। आगे चलते हैं। पेड किराया, कैश को क्या करेंगे बच्चों? और कैपिटल को भी। प्लीज डू नॉट मग इट अप, दोनों साइड जुगाड़ बैठा के बराबर करना है, तो माइनस कर दिया, नंबर तो आ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। रेंट इज पेड टू द लैंडलॉर्ड who is in return giving the services to occupy the building, land, premises, whatsoever it is. Okay, ultimately services in the business will be attributed to whom? Businessman. तो बिजनेसमैन को कहीं से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, तो इसको अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट वुड हैपन चिल्ड्रन, व्हाट वुड हैपन? इसको सो कॉल्ड सर्विस मिल रही है, इसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, इसका सैक्रिफाइस कम हो रहा है, क्या करेंगे? माइनस। ये बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है, आपने पढ़ा नहीं है, शायद आपने ठीक किया हो। रिसीव्ड वर्ड मींस व्हाट चिल्ड्रन? कैश आ रहा है, तो कैश में क्या किया होगा? प्लस। अब दूसरा आपने क्या किया? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक बिल अभी आया नहीं है, आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। डिड दे गिव यू एनी सर्विस? नो। जब उन्होंने सर्विस ही नहीं दी, जब आपको बिल ही नहीं मिला, तो क्या आप बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो गया? नहीं हुआ। जब आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं हुआ, तो एक्सपेंस भी नहीं हुआ। जब आपका एक्सपेंस नहीं है, तो डिपार्टमेंट की इनकम भी नहीं है, डिपार्टमेंट की इनकम भी नहीं है। जनवरी के महीने में बच्चे ने अप्रैल की फीस स्कूल में जमा करा दी, क्या स्कूल ने उसको वो एजुकेशन दी? क्या स्कूल उसको अपनी कमाई बोलेगा? इट इज अ रिसिप्ट नॉट एन इनकम। प्लीज रिपीट, इट्स अ रिसिप्ट नॉट एन इनकम। अब समझ में आया क्यों कैश बेसिस अक्रूवल बेसिस पढ़ाया गया था आपको? वो सारी बातें अब आपको काम आएंगी। जो लोग थ्योरी की क्लास में सो रहे थे, अब वो खराटा लेना चालू कर सकते हैं। तो ये इनकम नहीं है, पहली बात तो ये इनकम नहीं है। और जो लोग इसको इनकम बोल रहे हैं, उनकी कैटेगरी में बता देता हूं क्या है। टीचर ने उनसे नर्सरी में पूछा था, नेम 3 सी एनिमल। बड़ा आसान, फिश, फिश के पापा, फिश की मम्मी, 3 हो गए। ये कॉमर्स वाले बच्चे चराना जानते हैं, क्या 3 सी एनिमल्स ऐसे होंगे? बिल्कुल नहीं। नेम 3 सी एनिमल्स, भाई आप ऑक्टोपस बोल सकते हैं, फिश बोल सकते हैं, देन डॉल्फिन बोल सकते हो। डॉल्फिन फिश नहीं होती क्या? डॉल्फिन तो उसकी कैटेगरी में आती है ना, मम्मा की मैमल की कैटेगरी में, तो डॉल्फिन एनिमल की कैटेगरी में नहीं आती। समझ में आया कि नहीं आया? एम्फीबियंस, सर मेरा दोस्त एम्फीबियन है, स्विमिंग क्लास में जाता है शाम को सर, और फिर बाहर निकलता है, सैंडविच खाता है, फिर स्विमिंग करने लग जाता है। फ्रॉग भी यही काम करता है। तो आपका दोस्त एम्फीबियन बाय नेचर नहीं है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर नहीं है। खोपड़े में बात गई। तो कमीशन रिसीव्ड इनकम है, कमीशन प्री रिसीव्ड इनकम नहीं है। लॉयन के बच्चे क्या बोलते हैं? छोटा लॉयन। दादाजी को बड़ा लॉयन। ऐसा होता है क्या भाई? लॉयन के दादाजी लॉयन है, छोटा बच्चा कब होता है लॉयन? नहीं होता। समझे कि नहीं समझे? तो कमीशन मिली टाइम पे इनकम है, टाइम से पहले मिल गई तो इनकम, सर पे बोझ है बिजनेस के। वेरी गुड, लायबिलिटी। तो आप यहां पे प्री रिसीव्ड इनकम का एक हेड बनाएंगे और उसमें 2000 प्लस कर देंगे। कर लिया है तो बहुत अच्छा। किसी ने क्रेडिटर में अगर ऐड किया है तो टेक्निकली वो सही है, टेक्निकली सही है। कैसे सही है? मम्मी ने बोला जाओ कपड़े धोने का साबुन ले आओ, जाहिल लोग घड़ी डिटर्जेंट ले आए।
अरे तुम अंबानी के बेटे हो, एरियल लेके आना है तुमको। तो क्रेडिटर में ऐड किया तो टेक्निकली यू आर करेक्ट, बट थ्योरेटिकली यू आर रॉन्ग। व्हाट इट क्लियर? तो प्री रिसीव्ड इनकम का एक हेड बनाएंगे, उसमें 2000 प्लस कर देंगे। क्विकली डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वाज गिवन, नहीं दिया था? चलिए 6th 7th 8th 9th। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश प्लस बच्चों एंड कैपिटल प्लस, स्टॉक प्लस एंड कैश माइनस। ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये बाएं हाथ का खेल है। फर्नीचर प्लस, और लाइबिलिटी में क्रेडिटर में भी करेंगे प्लस। पारुल ट्रेडर्स से सामान बेचा, पारुल ट्रेडर्स को सामान बेचा, स्टॉक में माइनस करेंगे 7, डेटर में प्लस। किसी ने कैश में तो नहीं प्लस कर दिया है? अगर किसी ने कैश में प्लस कर दिया मतलब गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, कॉलर पकड़ पैसा, चल पैसा रख पहले, फिर बाहर जाना। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पेड कार्टेज, कार्टेज का मतलब ट्रॉली वाले को जो भाड़ा आप पे करते हैं आपके शॉप पे सामान पहुंचाने का। तो कैश में क्या करेंगे? माइनस, और कैपिटल में माइनस। आरके फर्नीचर साहब से 10,000 का फर्नीचर लिया था, फुल सेटलमेंट में कितना पे कर रहे हैं? 9700। तो कैश में माइनस 9700, क्रेडिटर में माइनस 10, 300 रुपए का गेन है, कैपिटल में क्या करेंगे? प्लस। स्टॉक में बच्चों माइनस 10, कैश में प्लस 12 एंड कैपिटल में प्लस 2। कैश सेल्स का मतलब गुड सोल्ड फॉर कैश। रेंट रिसीव्ड, कैश प्लस होगा बच्चों, कैपिटल प्लस, कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। ये टॉप ट्रिक आपने देखी होगी बच्चों। जब वैल्यू सेम साइड पे रिकॉर्ड की जा रही है, सिंबल ऑपोजिट। अगर दोनों आइटम असेट पे आ गया तो एक प्लस होता है और एक माइनस, और अगर साइड ऑपोजिट है साइन सेम है। ये एकदम फिजिक्स का मिरर का प्रिंसिपल है। आप मेरे को देख पा रहे हैं, एक्चुअली इमेज जो आपकी आंख में बनती है वो उल्टी बनती है। कभी आपने प्रिंटर से प्रिंट आउट अगर निकाला हो तो रिवर्स पहले छपता है, नहीं समझ में आया? रिवर्स पहले छपता है, जो आपको ऊपर नजर आ रहा है वो पेज पहले छपेगा ना, तो पेज की लेंथ में वो नीचे चला गया ना, फिर आप पेज उठा के देखते हो तो ऊपर नजर आता है आपको। तो इमेज रिवर्स बनती है। जब आपने किसी फोटोग्राफी लैब में देखा फोटो कैसे छपती है, तो फोटो सीधी नजर आ रही है बट निकलती उल्टी है। निकलती ऐसा तो नहीं फोटो पैर से छपनी स्टार्ट होती है, फोटो छपनी चेहरे से ही स्टार्ट होती है। ओके, तो जो इमेज स्क्रीन में नजर आएगी छपाई उसकी उल्टी होती है। बेसिकली आपको आउटपुट तभी सीधा मिल पाता है। जब फोटो छपवाते थे पहले कैमरे की रील से तो बोलते थे नेगेटिव, उसमें फोटो उल्टी होती है और आपको जो नजर आती है वो पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए उसको नेगेटिव बोला जाता है। नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए, कोई डाउट है इस पे तो प्लीज आस्क। तो जितना होमवर्क करा दिया इसके बेसिस पे लोग टीएसजी और डीकेजी का एक बार रिव्यू मारेंगे, और जो गलतियां कर चुके हैं उनको खुद से ठीक कर लेंगे, तो अगली क्लास में हम उसको टेकअप करेंगे। ठीक है, चलिए। हमने ये इनकम रिसीव्ड और एक्सपेंस पेड एंड रिटर्न ऑफ गुड्स तक शायद पढ़ चुके थे। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? पूछिए। क्वेश्चन जो मैंने चेक करवाया उसमें प्रॉब्लम है, तो अगले क्वेश्चन जब चेक होगा तब प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। चलिए, लेट स्टार्ट चिल्ड्रन। स्टार्टेड बिजनेस विद मल्टीपल असेट्स, ये क्या होता है? अभी तक हर ट्रांजैक्शन में पहले क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन क्या लिख के आता था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने अपना बिजनेस सिर्फ कैश से ही नहीं बच्चों, और भी चीजों से स्टार्ट किया। सर जैसे कैश लाए, घर से कुछ भाजी तरकारी निकाल ली, दहेज का फर्नीचर निकाल लिया, और ससुर साहब ने जो कार दी थी वो निकाल ली। सुनाई पड़ी बात? और ये सारी चीजें आप अपने बिजनेस में ले आए। सो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में इसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? 20,000 रुपए आप कैश लेके आए, 10,000 की भाजी तरकारी घर में रखी थी फ्रिज में, 40,000 का फर्नीचर और 2 लाख रुपए की नैनो कार। टोटल मेक्स अप 2,70,000। सो व्हेन इट वाज ओनली कैश, आप कैश में प्लस किया करते थे। नाउ विद कैश यू हैव अदर असेट्स एज वेल। तो जो जो असेट आई बेनिफिट बढ़ेगा, और इन सब चीजों को कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है चिल्ड्रन? ओनर। तो आपको कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? तो दिस इज द ट्रांजैक्शन, हाउ टू रिकॉर्ड स्टार्टेड बिजनेस विद मल्टीपल असेट्स। इजी। ट्रांजैक्शन का नंबर बताएंगे लोग प्लीज? 16।
मैं साइड में नंबरिंग भी लिखता जाता हूं कि कभी भी आपको अगर रेफरेंस चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? चलिए मूविंग अहेड। डेप्रिसिएशन ऑन असेट, सर ये क्या होता है? जब बच्चों आप अपनी असेट को इस्तेमाल करते हैं, मेरे एग्जाम्पल में फर्नीचर और कार दोनों हैं, ये वैल्यू इस्तेमाल करते 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 हर साल थोड़ी सी घिस जाएगी। असेट घिसेगी तो उसकी वैल्यू कम होगी। आई टेक एन एग्जाम्पल कि आपका फर्नीचर 10% डिक्रीज कर गया। व्हाट इज 10% ऑफ 4,000 चिल्ड्रन? 40,000 सॉरी, 4,000 डिक्रीज कर गया तो क्या गणित अप्लाई करेंगे? माइनस। क्या हम इसको कैश में एडजस्ट कर सकते हैं? क्या पैसा गया आपके पास से? नो, वैल्यू गिरी है। क्या स्टॉक गया आपके पास से? नो। क्या कार गई आपके पास से? फर्नीचर गया नहीं, सिर्फ उसकी वैल्यू गिरी। क्यों गिरी वैल्यू? कैन एनीबॉडी आंसर दिस? यू यूज्ड इट। आपने फर्नीचर को इस्तेमाल किया तो फर्नीचर पे आप बैठे, आपके कस्टमर्स बैठे, आपने डील एग्जीक्यूट की उनके साथ, एंड अबव ऑल कहीं ना कहीं फर्नीचर हैपेंड टू गिव यू सम बेनिफिट, गिव यू सम सर्विस। अगर फर्नीचर ना होता तो खुद ही कुर्सी की तरह बेंड होना पड़ता और आपका कस्टमर आपके ऊपर बैठ जाता। आपको ये काम नहीं करना पड़ा तो सर्विस बिजनेस में किसे मिली? ओनर को मिली। ओनर इज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल। सर्विस इसको मिल रही है, इसका सैक्रिफाइस बढ़ रहा है कि घट रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट का घिसना ड्यू टू यूज, वेयर एंड टेयर, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेंस, मॉडल पुराना हो गया वगैरह वगैरह। तो एसेट में तो माइनस होगा ही होगा। व्हाई फ्रॉम कैपिटल? because asset that we have used must have given us some service. Where it must have given us some service? In the business. In the business. और बिजनेस में अगर ये हमें सर्विस दे रहा है तो अल्टीमेटली ओनर का सैक्रिफाइस, मेहनत कम हो रही है, तो उसकी मेहनत, उसका सैक्रिफाइस जब कम होगा तो क्या गणित अप्लाई करेंगे? माइनस। बी क्विक, बी क्विक, बी क्विक। चलिए भाई, तो डेप्रिसिएशन का मतलब समझ में आ गया? हिंदी का भी एक वर्ड है, बता दूं, बड़ा आप हंसेंगे। हास, सर हास्य कवि सम्मेलन। असेट्स टेकन ओवर फॉर पर्सनल यूज। कार खरीदी तो गई थी बिजनेस के लिए, बेटी की शादी थी, औकात थी नहीं कार देने की क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं बिजनेसमैन, सोचा बिजनेस से ही कार निकाल ली जाए और डेंट पेंट करा के बेटी को दे दी जाए। तो कार चली गई बिजनेस से या आ गई बिजनेस में? चली गई। तो कार का बिजनेस का बेनिफिट कम हो गया। जब ओनर ये लेके आ रहा था तो बेचारे का सैक्रिफाइस बड़ा था, अब लेके जा रहा है तो घट गया। व्हाट टू डू? माइनस। तो आप असेट में भी माइनस करेंगे और कैपिटल में भी माइनस करेंगे। अपडेट क्विकली भाई। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर, बहुत मजेदार ट्रीटमेंट। 45,000 का आपने जनरेटर खरीदा और 5,000 रुपए वायरिंग वगैरह इंस्टॉलेशन में लग गया। क्या 45,000 आपको सिर्फ 4-6 महीने 1 साल का बेनिफिट देगा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। और जो 5,000 खर्च किया वो भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर को भी आप ट्रीट करेंगे व्हाट चिल्ड्रन? एज गुड एज एन असेट। तो इन दैट केस जब भी ऐसा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस आए, इफ इट इज पेड इन कैश, आप कैश में इंस्टॉलेशन चार्जेस को माइनस कर देंगे और असेट में इंस्टॉलेशन चार्जेस को प्लस कर देंगे। फर्नीचर कार दोनों के साथ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने 4 लाख की कार खरीदी और 1 लाख रुपए उसका रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस का दे दिया, तो कार की वैल्यू कितनी हो गई? 5 लाख। क्योंकि जितने साल कार चलेगी, जितने साल कार बेनिफिट देगी, उतने ही साल उसका रजिस्ट्रेशन भी बेनिफिट देगा। बट इंश्योरेंस आप हर साल कराते हो तो इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंडिचर नहीं होता, बिकॉज यू पे इट एवरी ईयर। बट जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, तो दैट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अपडेट क्विकली, मूविंग अहेड, मूविंग अहेड। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बहुत ही आसान है, होमवर्क में शायद आपको ऐसा कुछ मिला हो, अब आप इजीली इसको कर लेंगे। करना क्या है? बैंक के नाम का एक हेड बनाना है।
जब जब किसी भी एक्टिविटी में बैंक बैलेंस बढ़ेगा आप ऐड करेंगे, किसी भी बैंकिंग एक्टिविटी में बैंक बैलेंस घटेगा तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का सिंपल लॉजिक है। मान लीजिए आपने बैंक में कैश जमा करा दिया, तो आपके बिजनेस से कैश क्या होगा, कम हो जाएगा, माइनस, और कहां चला गया कैश, बैंक में। व्हाट यू विल डू इन बैंक, प्लस। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन कभी भी आए, दो बातें याद रखनी है। whensoever बैंक बैलेंस happens to increase you would add, और जब भी बैंक बैलेंस घटेगा क्या करेंगे, काम खत्म। सर कस्टमर बैंक में पैसा जमा करा दिया, सिंपल एज दैट, व्हाट इज हैपनिंग टू बैंक बैलेंस, प्लस, और डेटर को क्या कर देंगे, माइनस। सर स्टॉक बिक गया, स्टॉक बिक गया और कस्टमर ने बैंक में पैसा जमा कराया, स्टॉक बिक गया तो स्टॉक जा रहा है, व्हाट टू डू, माइनस, बैंक में पैसा आ रहा है, प्लस। सर क्रेडिटर को हमने बैंक से पेमेंट करा दिया, क्या असर हो रहा है बैंक बैलेंस पे, क्रेडिटर को पैसे मिल रहे हैं, उसका सैक्रिफाइस कम हो रहा है, क्या करेंगे, माइनस। हाँ इचिका जी आप क्या पूछ रही थी, स्टॉक बेचा प्रॉफिट पे, डिपॉजिट किया, कैश कम हो गया और बैंक में पैसा बढ़ गया, क्या करेंगे, किसमें, और कैश में, खुद ही सवाल खुद ही जवाब। ये बच्चे मेरा वाइवा ले रहे हैं यहाँ पे। सर को कितना आता है, आता आपको सब है, बस मैं उगलवा रहा हूं आपसे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। और जो सुन के आंसर दे रहे हैं वो झूठा खाना खा रहे हैं, मुंह में छाले निकल आएंगे। हाँ बैंक का आपको एक हेड बनाना होगा, जब जब बैंक बैलेंस बढ़े प्लस हम साथ साथ हैं, और जब जब बैंक बैलेंस घटे कभी खुशी कभी गम। समझ में आ गया। अगले 4 ट्रांजैक्शंस जो सुपर खतरनाक कैटेगरी के हैं, नानी माँ याद आ जाएंगी आपको, नानी माँ भी बहुत खुश होंगी, कम से कम बच्चों ने याद तो किया। इन 4 को स्किप करेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, और क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, कस्टमर भाग गया 2 साल पहले, आज उसकी आत्मा जागी, 4,000 रुपए हमने उससे लेने थे, ही इज सेइंग 2,400 का जुगाड़ बन पाया, अरेंज हो पाया, टेक दिस, बाकी बाद में ले लेना। Years ago when he didn't pay the money, बच्चों हम इस पैसे को क्या बोल बैठे थे, लॉस, कैपिटल में माइनस किया था, अब उसमें ये पैसा दे दिया, इट इज व्हाट, गेन, मनी इज कमिंग इन, क्या करेंगे कैश में, वेरी गुड, बैड डेट्स रिकवर्ड को प्लस करेंगे, कैश इज कमिंग इन, दिस गेन इज हैपनिंग वेयर, हैपनिंग वेयर, प्लेस पूछी जा रही है आपसे, in the business, in the business, who is going to get the benefit of this, owner, owner is represented as capital. Did I say that he is taking this money to his home, no, he is keeping it in the business itself। बेचारे का त्याग क्या होगा, बढ़ गया, तो सैक्रिफाइस बढ़ गया, तो व्हाट टू डू, वीडीआर, वीडीआर, सीडीआर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, बैड डेट्स रिकवर्ड को आप प्लस कर देंगे। समझ में आ गई बात, चलिए बी क्विक। आई होप सो सबको ये बातें समझ में आ गई, हाउ टू एडजस्ट बैड डेट्स, सॉरी बैड डेट्स रिकवर्ड। तो हमारे 4 कंटेंट बचे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड, अक्रूड एंड प्री रिसीव्ड। ये हम अगली क्लास में टेकअप करेंगे, अगले लेक्चर में। तो जो आपने होमवर्क किया उसको एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। इन 4 के अलावा उसमें जो भी ट्रांजैक्शन है, अब आप इस स्थिति में आ चुके हैं कि आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो कर लेंगे। व्हाट इट क्लियर, इन 4 को हम अगली क्लास में पढ़ के फिनिश करेंगे।